अयोध्या से भाजपा को राम जी हड़वा दिए। तेजस्वी ऐसे खिलाड़ी हैं जो हार नहीं मानने वाले हैं। हुए उपचुनाव में इतनी हार मिलने के बाद भी वो पूरी तरह से तैयार हैं और वो शांत नहीं बैठ रहे हैं। अब जान गए हैं कि यह जो मिली उपचुनाव में हार जो है, इसमें अगर हम हार के अगर बैठ जाएंगे तो सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब शांत नहीं बैठने वाले हैं और साथ साथ अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको हिदायत दे दी है कि अब भी समय है, अब भी समय कुछ गया नहीं है। अगर आपको विधानसभा में बैठना है तो लोगों के बीच जाना शुरू करो, बूथ पे विजिट करो, हर गांव विजिट करो, हर चप्पे चप्पे छानो और मुझे बताओ कि कहां कमी रह गई है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ये शीतकालीन जैसे ही खत्म होता है बिहार विधानसभा का तो मैं भी उतरूंगा और मैं भी पूरे मैदान में जाऊंगा, क्योंकि 2025 में हमारे फेवर में जिस तरह से लोग थोड़ा हट गए उसे फिर से मैं वापस लाऊंगा और लोग आएंगे और इसी अंदाज में वो पूरी तरह से एक्टिव दिख रहे हैं और यही होना भी चाहिए। असली योद्धा का पहचान भी यही होता है, जो हारने के बाद भी झुकता नहीं है, जो हारने के बाद भी डीमोटिवेट नहीं होता है, हारने के बाद भी टेंशन में नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो टेंशन या डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक ऐसा योद्धा है जो हारने के बाद भी कहते हैं कि अभी तो जान बाकी है, अभी तो बहुत कुछ समय है, अभी 8 महीने में बहुत कुछ बदला जा सकता है, कई चीज़ें उलटफेर हुई होगी। उस लूप होल को पता करना है, उस लूप होल को पता कर करके सेंध मारना है और उसी सेंध मारने में अपने जितने कार्यकर्ता हैं, अपने जितने विधायक हैं, उनको खुली आम तौर पे चुनौतियां दे दी है कि अगर इस संसद में बैठना है, इस विधानसभा में बैठना है तो आपको निकलना पड़ेगा और हर गांव विजिट करना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, चप्पे चप्पे छान मारना पड़ेगा। जिस तरह से 4 जो क्षेत्र में हारे वहां भी पता लगाना होगा कि हम हारे क्यों, हार का कारण क्यों होगा, क्योंकि प्रतिशत मात्रा अगर देखा जाए तो ज्यादा नहीं था, थोड़ी बहुत जो कमी रह गई वो किधर कमी रह गई है, क्या मेरे अपने नहीं रह गए, क्या मेरे जो मुसलमान भाई थे वो भी मेरा साथ छोड़ दिए, क्या मेरा MY समीकरण काम नहीं कर पा रहा है, जो मुस्लिम और यादव समीकरण है कहां फेल कर रहा है। वो ज़्यादातर इस रुझान में वो हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हार का सदमा शायद लोगों को डिप्रेशन में ले जाता है, लेकिन हार का सदमा उसे एक्टिव मूड में ले गए हैं और पूरी तरह से एक्टिव मूड में आकर करके सब कुछ बदल देने की सौगात रखते हैं। और वो समझ गए कि ये 8 महीना अगर हमने मेहनत कर लिया तो वो चेयर दूर नहीं जिसका हम सपना देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि सपना सपने रह जाता है, लेकिन वो पूरा करने के लिए जिद्दोजहद लगा रहे हैं, हर मेहनत लगा रहे हैं, अपने पूरे समीकरण को समझ रहे हैं। इसलिए MY समीकरण पे भी बहुत तेजी से काम करेंगे, क्योंकि अपने पिता का जो जिस तरह का समीकरण था, जिस तरह से मुस्लिम और यादव को जोड़ रखे थे, वो सब कुछ समझ लेंगे, क्योंकि अब 8 महीना है, अब कुछ नहीं छोड़ने वाला है। साम दाम दंड भेद की सारी नीतियों को अपनाई करेंगे, क्योंकि अब यही एक रास्ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सपना CM का सफर तक है और उस CM के सफर में कोई भी कोताही बरतने वाले नहीं है। इसलिए जिस दिन से हारे हैं उस दिन से ही फुल एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और पूरी कार्यकर्ताओं को चेतावनी पे चेतावनी दे रहे हैं, चाहे वो किधर भी हो, हर जगह सेंध मार रहे हैं। और यही एक सफल योद्धा की पहचान है, एक सफल पॉलिटिशियन की यही पहचान होती है कि हार के बाद भी बाजीगर कैसे बनना है, हार के बाद कैसे जीत में कन्वर्ट करना है, और जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और असली में खिलाड़ी वो होता है जो हार के जीत जाए, उसको तो सुपर ह्यूमन बीइंग कहते हैं। और शायद वही सुपर पावर की तरह से अपनी पूरी हुंकार लगा रहे हैं, अपनी पूरी रणनीतियों को पूरी तरह से समेट रहे हैं और हर लोगों के हिसाब से जहां पर कड़ी चुनौती देना है दे रहे हैं, जा रहे हैं। और खुद इस शीतकालीन जो सत्र अभी चल रहा है बिहार विधानसभा का, जैसे ही खत्म होगा तो पूरी तरह से वो पूरी विशाल मूवमेंट में दिखेंगे और पहले से भी ज्यादा रौद्र रूप दिखेगा, पहले से ही ज्यादा जनसभाएं दिखेगी। इस बार राम श्री राम, जय बजरंग बली के भी नारे लगेंगे, जय हनुमान के भी नारे लगेंगे,
जय श्री राम को तो लगते ही लगते हैं ऐसे सारे रूप में दिखने वाले, यानी रौद्र रूप लेकर के पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। अब लगता है कि तेजस्वी अपने फुल अंदाज में दिखेंगे और देख लेंगे कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह से कौन पार्टियां कहां कहां कमजोर पड़ रही है। हर तरह से पूरी अपनी नीतियों को अप्लाई करने वाले हैं। तमाम नज़र उनके बिहार के हर जिलों पर रहेगी, तमाम वोटरों की नजर रहेगी, तमाम बूथों पर उनकी नजर रहेगी, क्योंकि उनके जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी विधायक हैं, अब उनको चैन से सोने नहीं देंगे। चाहे दिन हो या रात, हर जगह क्षेत्र में लगानी होगी कड़ी चौकसी और पूरी तरह से पहरेदारी करनी पड़ेगी। हर लोग से पूछना होगा कि कहाँ पर कमी रह गई, यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत है, यहाँ पर कहाँ कमी रह गई है। हर काम को समझना है और उस काम को पूरा भी करना है, उस अंदाज में लोगों को रिप्रेजेंट करना है, और वैसे ही जीत में कन्वर्ट होगी। और वैसे ही अगर काम करते रह गए तो वो दिन दूर नहीं, जिसका सपना और लेकर के बैठे बिहार के चेयर इंतजार कर रहा है, वो बस मास 8 महीने की रह गई है। उस 8 महीनों के अंदर इस सारे कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसी दमखम अंदाज में दिख रहे हैं। बाकी आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से वो तपस्या कर रहे हैं, जिस तरह से वो हारने के बाद भी चैन से नहीं बैठे हैं, ऐसे ही लोग जीतते हैं। बट आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या सही तरीके से वो काम कर पाएंगे? क्या लगता है कि उनके पीछे बड़ी सारी चुनौतियां बढ़ गई है? क्या उनके कार्यकर्ता सही नहीं है? ऐसे कौन सी विचारें हैं जो आपके मन में कौंध रही है? क्या लगता है कि उनकी पार्टियां सही को सपोर्ट नहीं दे पा रही है, सही तरह से राय नहीं दे पा रही है, हर जमीनी ताकतों को नहीं बता पा रही है? ऐसी कौन सी कारण है जो आप शायद हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या शायद लगता है कि उनके कार्यकर्ता उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके वजह से उनका कुर्सी उनके हाथ से ना निकल जाए? ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है? जो कुछ भी है हमारे साथ आप शेयर करते रहें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।